चलिए साइंस का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट टेस्ट सेकंड का। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स बताना था आपको। और Yes, sir. फर्स्ट का ए पार्ट पूछता है आपसे, निक्रोम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या आंसर इसका है? क्या एक्सपेक्टेड है? False. फॉल्स। क्यों क्यों? क्योंकि निक्रोम की फिलामेंट बने होते हैं बल्ब के अंदर, और ऑब्वियसली बात है वहाँ पे हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस चाहिए होता है, तो गलत लिखा हुआ ये है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड है, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। True. True. ठीक है, नो डाउट इसमें। तो एमसीबी स्टैंड्स फॉर मैनुअल सर्किट ब्रेकर। False. 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 तो फिर क्या सही आंसर इसका? False. वो मिनिएचर है ना कि मैनुअल, मिनिएचर वहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हाँ तो पॉसिबल है ये। True. True. एफटी एफटी। ठीक है ना, चले आगे। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन पूछता है, फिल अप द ब्लैंक्स। इसमें 3 पार्ट है। तो ये है, इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। Electromagnetism. Electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक बेल का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। CFL स्टैंड्स फॉर Compact fluorescent lamp. combination of multiple electric dash makes battery. Cell. 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 सही है सभी के? Yes, sir. अभी तक कितने बच्चों के पहले के चारों पार्ट और दूसरे के तीनों पार्ट सही हैं? कितने बच्चों के? Yes, sir. Yes, sir. ये सब हमारे भी सही है। ठीक है, मैथ्स का कंपनसेशन हो रहा है तुम लोगों का, क्यों? वहाँ पे तुम लोगों ने लाइन से गलत किए सारे। ठीक है, तो कंपनसेट कर लिया, वही अच्छी बात है। ड्रॉ सिंबल्स फॉर फ्यूज एंड स्विच ऑन। कौन आवाज कर रही है? फ्यूज एंड स्विच ऑन। तो फ्यूज का तो ये हो जाएगा, फ्यूज का वैसे ये भी होता है, ये फ्यूज का ये भी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं हाफ स्क्वायर होता है। हाफ स्क्वायर। सर स्विच ऑन का हाफ स्क्वायर। अच्छा उसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये ऐसे भी बना सकते हो, इसे बहुत तरीके से बनता है, ऐसे भी बनता है, तो कैसे बना दोगे दिक्कत नहीं है, वायर जुड़े होने चाहिए स्विच ऑन के लिए। ठीक है ना? हाँ, इसका एक पॉसिबल ये भी है, कुछ भी बनाओ, अगर किसी ने कुछ भी एक भी बनाया तो भी नंबर मिले उसे, और किसी ने कुछ और ही बना दिया है तो नंबर बिल्कुल नहीं मिला। थर्ड क्वेश्चन, चलो थर्ड, यहाँ पे अगर सिंबल्स की बात करी है तो बाकी और की बात कर लेते हैं। स्विच ऑफ अभी बनाओ, स्विच ऑफ को बनाओ एक बार, और रेजिस्टेंस को बहुत पढ़ा नहीं है। वोल्टेज, करंट कैसे मार्क करते हो वायर में, बल्ब, तो करंट मार्क करने का मतलब सिंपली एरो लगाना होता है, और जिस एरो उस तरफ पॉइंट करेगा जहां करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
ठीक है ना। बल्ब का मतलब ये हो जाएगा, ये बल्ब। वोल्टेज का मतलब वही बैटरी या फिर सेल, बड़ा वाला टर्मिनल या बड़ा वाला स्टिक, वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। स्विच ऑफ का मतलब तो ये कर दो, या फिर इस बार वो ब्रैकेट, लास्ट टाइम हमने ब्रैकेट बनाया था स्विच ऑन के लिए, वो ये बनाया था, ब्रैकेट लगा करके, राउंड ब्रैकेट बना करके बीच में डॉट लगा रहे हो तो मतलब स्विच ऑन है, कनेक्टेड है, सर्किट पूरा हो रखा है। लेकिन यहाँ पे डॉट हटा दिया मतलब बंद कर रखा है, ठीक है। और तोड़ दो जैसे भी तोड़ना चाहो। तो ये वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, बल्ब, स्विच ऑफ, फ्यूज, स्विच ऑन। और कुछ बाकी है? बल्ब ऑन बल्ब ऑफ। बल्ब ऑन बल्ब ऑफ, हाँ तो बल्ब ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्ब ये तो हो गया, बल्ब ऑफ हो गया एक तरीके से। और बल्ब ऑन में क्या करोगे? सेम बना दोगे और उसके ऊपर ये बना देना, ठीक है, सूरज बना देना। बैटरी, हाँ वोल्टेज बैटरी सेल की बात है। ये तो सही होगा सभी का, यस सर। ठीक है। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, नेम 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस which works on heating effect of electric current। तो 4 क्या, हम तो बहुत सारे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब, केटल, हो गया। टोस्टर, ओवन। टोस्टर तुमने 2 बार लिखा है तो नंबर कटेंगे, मतलब 4 में अगर दो बार तुमने टोस्टर लिखा तो नंबर कटेंगे, कट दोगे अब तो। नहीं लिखा सर। तो और ओवन एग्जैक्टली, और भी है, और भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक बल्ब। और सर हमने लिखा इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, हाँ इलेक्ट्रिक ठीक है, बल्ब और माइक्रोवेव। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है आप लोगों ने लिखा है। तो इनके अपार्ट में अगर कोई और लिखा है तो और सही भी है तो चलेगा, हीटर चलेगा बिल्कुल। इलेक्ट्रिक हीटर क्या हमारे घर में जो गीजर लगा होता है, आयरन, ये रहा गीजर होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, गीजर। यस सर। और कुछ? और कुछ? सर टेलीविजन। टेलीविजन यार टेलीविजन नहीं आता, तो क्या मत मारो। MCB is better than fuse, क्या ये बात सही लिखी हुई है? नो सर। यस। MCB is better than fuse. Why? Reason? हाँ बताओ। MCB is better than fuse, MCB automatic now. But fuse सभी एक साथ में माइक ऑन मत करो, आवाज। तो सबने वैसे एक लाइन में टिका दिया इसको, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो फ्यूज और एमसीबी हमें पता था ही क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फ्यूज। और दोनों का काम क्या होता है? एक्सेस करंट जब भी आएगा तब सर्किट को ब्रेक कर देना, ये काम होता है, ताकि हमारा जो अप्लायंस है, होम अप्लायंस से बचा सकें डैमेज से। लेकिन ये बेटर है, ये दोनों दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ये ऑप्शन हमेशा बेटर है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज 192 पे, ठीक है। आवाज रिपीट हो रही है आप लोगों की, ये पढ़ लेता हूँ, देखो ध्यान से, येलो कलर के बॉक्स में दे रखा है पेज 192 पे। These days MCBs are used to replace the fuse। बिल्कुल लिख सकते थे। MCB तुम बता रहे हो, पूछ रहे हो? Is automatically operated।
हाँ तो फिर पूछ रहे हो तो फिर आंसर है कि कर सकते हो ऐसा। ठीक है, सर इसका भी पॉइंट लिख सकते हैं, एमसीबी इज मोर सेंसिटिव टू करंट देन फ्यूज। ये हाँ सही लिखा है, सही है। पर मैं देख रहा हूँ कि बुक में से अगर कोई सारे बच्चे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ये, तो बाकी बच्चे जो देख रहे होंगे तो वो कैसे मना करके लिखेंगे। एक तो हो गया एमसीबी इज ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड, एक तो ये रीजन हो गया, और दूसरा रीजन लिख दो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड, दिस कैन बी रीसेट इधर ऑटोमेटिकली, एमसीबी कैन बी रीसेट लेकिन फ्यूज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता है, बट फ्यूज हैव टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है ना। और कोई, अगर किसी ने 2 पॉइंट भी लिखे हैं, और लिखे हैं वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, तो भी सही है। ठीक है, इसी चैप्टर से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ए बी सी डी, ट्रू फॉल्स फिलअप्स हो गए, एमसीक्यू हो गए, या मैच द कॉलम, एनालॉजी टाइप, ये सब तो ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर्स में देख लो एक बार। वेरी शॉर्ट आंसर सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एफ सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो 6 दे रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने थोड़ा सही से क्वेश्चन, मतलब सही से बनाए क्वेश्चंस भी, ताकि उसने सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिए और शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देख लो। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट तो आप लोगों को पता है ही, सेकंड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो यूजेस हैं, 3 ही यूज पूछे हैं वैसे तो, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। जी में 1 2 3 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गिव रीजंस एज टू व्हाई मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स गिव बेटर प्रोटेक्शन देन फ्यूजेस, ये वो सेम क्वेश्चन जो सामने बोर्ड पर है। एमसीबी बेटर क्यों है, बेटर वे में क्यों प्रोटेक्ट करता है देन फ्यूज, ये हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना क्लास में। ठीक है, H.1 H सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम बनाओ टू शो द इफेक्ट ऑफ करंट ऑन अ कंपास नीडल। तो ये वो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट 1 की बात कर रहा है, एक्टिविटी 1 की बात कर रहा है ना। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम एनी 2 हीटिंग अप्लायंसेस, और ये ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। और किसी को कुछ पूछना है? फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है देन।